बहुत स्वागत है विपिन शर्मा जी। सवाल इसी बात को लेकर है, राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं, कितनी जान फूंक पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए, किसी भी देश में और खासकर जहां पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक नेशन है जैसे हिंदुस्तान, तो वहां पर जो है ऑपोजिशन, विपक्ष और सत्ताधारी, इन दोनों को आप अलग परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि ये हमेशा सेपरेट एंटिटीज हैं। क्योंकि जहां पर आपका ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो इसी तरह से चाहे भले ही इस समय भाजपा और एनडीए, इनके जितने घटक दल हैं वो सारे बड़ी मजबूत, उनकी स्थिति बड़ी मजबूत है, लेकिन आपके देश में विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए ताकि उनको उनकी जवाबदेही, उनको सरकार की जवाबदेही और उनसे सवाल निशान, उन पे सवाल जवाब पूछ सकें और उनको एक तरह से घेर सकें कई ऐसे मुद्दों पर जो देश हित की बात है और जो एक आम आदमी की बात है। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो देश हित की है, जैसे आपके रक्षा के मामले हो गए या राफेल की खरीदारी की बात थी, वहां पर आपको सबको, विपक्ष को और सत्ताधारी सबको एक मत पे होना चाहिए, क्योंकि वो देश हित की बात है। अब लेकिन सबसे बड़ी आप बात देखें कि देश में कैसे बदलाव आया है। वंशवाद से राष्ट्रवाद की तरफ देश चला गया है, मेक इन चाइना से मेक इन इंडिया की तरफ चला गया है। और भ्रष्टाचार, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, आरोप प्रत्यारोप लगे थे, एबीसीएल की बात हमने सुनी थी, एबीसीडी नई गिनती सुनी थी प्रधानमंत्री मोदी से, ए फॉर आदर्श, बी फॉर बोफर, सी फॉर कोलगेट, उस तरह से जो फेरिस्त बहुत ही लंबी थी, ना खत्म होने वाली फेरिस्त थी ये। और जिस तरह से आप देखते हैं पी चिदम्बरम और डी शिव कुमारा, बड़े आला नेता इनके जेल में बैठे हुए हैं। और उसी तरह से इनके खुद के कुछ ऐसे लोग हैं नेता कांग्रेस के जो खुद लुटिया डुबाते हैं। दिग्विजय सिंह को कह लीजिए, मणिशंकर अय्यर कह लीजिए, क्या जरूरत थी उनको पिछली बारी चुनाव में बोलने की कि देखिए प्रधानमंत्री तो बनने वाले नहीं 2014 में, लेकिन चाय की दुकान हम जरूर इनकी व्यवस्था कर देंगे, और ले डूबे कांग्रेस को पूरे। ना कोई इन पे नकेल कसने वाला था, ना कोई इन पे। उसी तरह से आप देखेंगे कि हमेशा नेतृत्व हमेशा कमाल करता है। आज हिंदुस्तान को वो नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री मोदी के उसमें रूप में, तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या वही अमेरिका है, वही चीन है, लेकिन आज हमारी कूटनीति की जीत हुई है। पहले वो घुटने के बल हिंदुस्तान जाता था उनके पास, आज ये दोनों इनके नेता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे आप चीन के राष्ट्रपति की बात करें, दोनों घुटने के बल आए हैं, अपनी ब्रेक अवे फ्रॉम प्रोटोकॉल करके आए हैं और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। क्योंकि वो समझते हैं, चाहे भले ही चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रहे हैं इस समय, जिससे पूरा विश्व ग्रस्त है इस समय, इकोनॉमी सबकी जो है स्लो डाउन हो रखा है इस समय और आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन आप देखें कि कम से कम इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ अपनी कूटनीति, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो नेतृत्व का कमाल है। आप इस बात उसी तरह की मैं उसी पे आ रहा हूं अक्षय, राष्ट्रवाद कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। आप ऐसे मुद्दे, मैंने क्या बात बोली आपको कि देखिए राष्ट्रवाद के जो राष्ट्र हित के मामले होते हैं, देश हित के मामले होते हैं, तो उसमें आपको एक मत रखनी पड़ेगी। आप उसमें सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप अपने खुद ही आप जनता की नजर में नीचे गिरेंगे। 370 जैसे था, या तो कोई ऐसी बात बोलते कि 370 के वकालत जब कर रहे थे कि स्पेशल प्रोविजन कश्मीर को इतने सालों से मिली हुई है, कुछ बताते युवाओं का क्या हाल हो रखा था, युवाओं, उनके माओं का क्या हाल हो रखा था, माँ बाप का, उनके हाथ में पत्थर थमा दिए और उनको गुमराह कर दिया। रोजगार नाम की कोई चीज नहीं थी, उसको धरती का स्वर्ग कहते थे कश्मीर को, वो धरती का नर्क बना हुआ था। टूरिज्म की बात करते हैं हम, टूरिज्म, आज जो सूफी डेलीगेशन आया उन्होंने क्या बात बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़ी साफ बात बोली कि टूरिज्म कि एक सिर्फ ताजमहल नहीं है हिंदुस्तान में, कश्मीर की बड़ी डिमांड है, लोग आना चाहते हैं बाहर से, पर्यटक जितने हैं, लेकिन आप उसको क्या भेजेंगे? वहां पर हमेशा मिलिटेंसी चल रही है, वहां पर खतरे की घंटियां मंडराती रहती हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि नेतृत्व क्या कमाल करता है, वो आपको प्रधानमंत्री ने दिखाया है। 56 इंच की छाती जब बोलते हैं मोदी है, मुमकिन है, तो वो सामने जग जाहिर है। उसी तरह से कांग्रेस में उसी चीज का अभाव है, नेतृत्व का, उनके पास मुद्दे नहीं है। कुछ मामले में उन्हीं आपस में ही, बस एक बात बोलूंगा, आपस में ही उनमें एक मत नहीं है। एनआरसी में हरियाणा की बात करिए अक्षय, बस एक बात बोलूंगा, हरियाणा में एनआरसी के मामले में कांग्रेस दो भाग में बढ़ गई है। कुमारी शैलजा वहां पर उसका विरोध कर रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा